पेल फेलोज में आपने एक चीज़ का ध्यान रखना, पेयरिंग करते वक्त पेरेंट्स की कुछ चीज़ें, हैबिट्स, ट्रेड्स कुछ ऐसी होती हैं जो कैरी कर रहे होते हैं चिक्स। अच्छे पेरेंट्स की अच्छी ट्रेड्स भी वो लेके आ रहे होते हैं। अगर एक हैन बहुत अच्छी इंक्यूबेट करती है और चिक्स को पालती है, निकालती है, तो उसकी जो फीमेल चिक्स होंगी वो भी ये सारी चीज़ें जो है ये कैरी करेंगी। ठीक है, मेल मल्टीपल चलता है और छः छः फीमेल्स को के साथ ब्रीड करता है, तो उस मेल के जो मेल चिक्स होंगे वो शाय नहीं होंगे, वो बड़े इजीली आप इधर उधर फिरा सकते हैं, वो फिरते रहेंगे। आपने जो बात की, इसी से मैं सवाल दूसरा कर लेता हूँ। एक मेल को आप कितनी जगह पे घुमा सकते हैं? एक्सपीरियंस 7 फीमेल्स। एंड पे तो मेल के साथ ये हो गया था, जब मैं केज खोलता था ना कैचर के, वो सुकून से बैठा था, उसको पता है नई जगह जा। तो इसलिए लाइन यहाँ पर मैटर कर रही होती है कि आप जहाँ से खरीद रहे हैं या जहाँ से चिक्स लेके आप अपने लिए कर रहे हैं, दैट मैटर्स अ लॉट। इसलिए नहीं कि वो बीवी है मास्टर या इस टाइप से, इसलिए कि वो एक अच्छी चीज़, बीवी मास्टर्स में से जो बर्ड आए हैं वो भी इसी तरह जनरेशन्स मिला के, तो वो एक फाइनेस्ट पीस बाहर आ गया। ठीक है, अब वो फाइनेस्ट पीस बहुत सारी ये चीज़ें लेके बाहर आया है, तो अब आप जब वो लेके लगाते हैं, ऑब्वियसली यू पे एन एक्स्ट्रा अमाउंट। जब वो लेके लगाते हैं तो वो सारी क्वालिटीज़ भी आगे जाती हैं। अब जो चैम्पियन टू चैम्पियन आप बर्ड लगाते हैं, सारे चैम्पियन नहीं प्रोड्यूस होते हैं, उसमें 2 बड़े अच्छे निकलते हैं, बाकी गुजारे भी निकलते हैं। अच्छा, सॉरी, एक और क्वेश्चन मेरे ज़हन में आ गया। अगर हम अपलाइन पेल फेलो, पार्ब्लू प्लाइन, एग्जैक्टली पार्ब्लू प्लाइन पेल फेलो इनटू व्हाटएवर जो भी अपलाइन पेल फेलो को हम पेयरिंग करते हैं, तो इसमें से काले मुंह आने के चांस नहीं होते? अपलाइन टू प्लाइन जब भी हम पेयरिंग करते हैं, ज़्यादातर लोग तो इसको नहीं सजेस्ट करते कि आप इस तरह की पेयरिंग करें। अपलाइन टू अपलाइन, लेकिन पेल फेलो भी इसके अंदर है। अपलाइन में तो अपलाइन पेल फेलो उसके अंदर ना यूजुअली इतने वो काले मुंह नहीं आते, उसमें यूमेलनिन की रिडक्शन है शायद। रिडक्शन है, बट ऑब्वियसली जो नॉर्मल आ रहे हैं ना, नॉर्मल जो चिक्स आ रहे हैं स्प्लिट्स में से जो निकल रहे हैं, उनमें रिडक्शन नहीं है। उनमें कुछ के आ जाते हैं लेकिन बड़े लाइट शेड के साथ आ जाते हैं। किस तरह के स्प्लिट्स के? मुझे समझ नहीं देखें आप, स्प्लिट अपलाइन स्प्लिट पेल फेलो इनटू अपलाइन पेल फेलोज कर रहे हैं ना, ठीक है, तो उसमें से स्प्लिट्स भी आएंगे और पेल फेलोज भी आएंगे। जो स्प्लिट्स होंगे, हो सकता है वो इस तरह की कोई चीज़ ले जाएं जहाँ पर उनके हेड के ऊपर शेड आ जाए, कानों के पीछे थोड़ा से आ जाते हैं, कानों के पीछे भी आ जाता है, समटाइम ऐसे राउंड में भी आ जाता है। बट अगेन आपको पता लग जाता है कि आपका ये स्प्लिट आपके लिए बेहतर है कि नहीं बेहतर, क्योंकि ये कुछ बच्चे इस तरह से निकाल रहे हैं। दूसरा रिकमेंड नहीं किया जाता, ये बेसिक्स आ जाती हैं ऑफलाइंस के अंदर, डार्क फैक्टर टू डार्क फैक्टर इज नॉट रिकमेंडेड, क्योंकि वो सर पे शेड ले ही जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोगों का ना एक मिथ बनी हुई है भाईजान, वॉयलेट पे वो चाहिए पार्ब्लू, बिल्कुल सही है, और वॉयलेट ही चाहिए पेल फेलो अपलाइन। सही है, तो आप वॉयलेट टू वॉयलेट लगा के तो सत्यानाश कर रहे हैं आगे। आपके जो डीडी पेल फेलोज आएंगे ना, वो फेदर प्रॉब्लम के साथ आते हैं, बारीक पर होते हैं उनके। डार्क फैक्टर टू डार्क फैक्टर रिकमेंड ही नहीं होता है, इवन पेल फेलो में भी। पेल फेलो में भी होता है, सही है। और हाँ ये ज़रूर है कि आप ना पेल फेलो को डार्क करने के लिए स्लेटीज़ को इन्वॉल्व करना शुरू कर दें। स्लेटी इज डोमिनेंट फीचर बर्ड्स के अंदर होता है, स्लेटी बर्ड को इस्तेमाल तो करना। स्लेटी को किसके साथ इसको लगाना है? किसी लाइट के साथ या डार्क के साथ लगाना है? स्लेटी को तो आप लाइट के साथ भी लगाएं, स्लेटी ने अपना डार्क इन जनरल बात करूं तो आपने अगर पेल फेलो, अपलाइन पेल फेलो की भी वर्किंग करनी है तो लाइट को डार्क के साथ कंबाइन करना है, डार्क टू डार्क नहीं करना, नहीं बनना। हालांकि हमारे यहाँ वाकई सही कह रहे हैं, हर बंदा ही कहता है कि वॉयलेट चाहिए। ये वॉयलेट की जो मिथ है ना, ये बहुत से लोगों को मरवाती है, और उसके बाद फिर जी वो बर्ड में प्रॉब्लम आ रही है, वो उड़ नहीं सक रहा, उसके पर यहाँ से उतर रहे हैं, पर बारीक हो गए, ये सारी प्रॉब्लम आती ही तब है जब डार्क को डार्क के साथ आप लगाते हैं। आइडियल पेयरिंग है, एक तरफ थोड़ा डार्क कलर हो और एक तरफ डार्क लगा लें, तो नॉर्मल इंटू नॉर्मल अगर लगाएं तो वो भी सही रहता है, वो भी सही है। लेकिन हम लोगों को पता नहीं क्या एक है कि जी वॉयलेट हो तो वो ऐसा वॉयलेट हो कि वो मतलब पता लग रहा हो। देखें जी, लोग तो कहते हैं कि पेल फेलो भी ऐसा हो कि दिखने में डन फेलो लगे, डन फेलो हो गए, तो फिर आप डन फेलो लो ना यार। अच्छा वैसे नहीं, मैं आपको चीज़ बताऊं, मेरे पास पेल फेलोज कुछ ऐसे मेरे पास भी निकले, बहुत से दोस्तों के पास भी, जो
फ्लाइट फेदर्स अगर थोड़े से और डार्क हो जाए, डन फेलो लगते हैं। बार बार मैं भी सोशल मीडिया में देखता हूँ, एक लम्हे के लिए सोचना पड़ता है यार ये पेल फेलो या डन फेलो है। आप जब स्लेटीज को इन्वॉल्व करते हैं ना, स्लेटी बर्ड स्प्लिट पेल फेलो को जब पेल फेलो के साथ लगाते हैं तो आपको बहुत डार्क फैक्टर है, इंक्लूडिंग जो फ्लाइट फेदर्स हैं। आपकी वीडियो के बाद कहीं स्लेटी ऐसा ना हो कि लोग होल्ड करना शुरू कर दें। नहीं होल्ड नहीं करते जी, मैंने इस दफा बड़े बेचे स्प्लिट पेल फेलो बहुत दिए। सही है। क्योंकि स्लेटी स्प्लिट पेल फेलो यूजुअली हम लोग थोड़े से लकीर के फकीर हैं, अगर पेल फेलोज की हवा चली है तो सारों ने वॉयलेट 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 वॉयलेट। अब आप इस तरफ भी तो सोचेंगे भाई स्लेटी इज बेसिकली जो डार्क फ्लाइट फेदर्स को कैरी कर रहा है, डोमिनेंट फीचर। आप उसको पेल फेलोज के साथ लगा लेते हैं, आप स्प्लिट्स बनाते हैं, स्प्लिट्स के बाद उसमें से पेल फेलोज जनरेट करवाएं, आपको अच्छे खासे डार्क आते हैं। तो वो ये वो चीज़ें होती हैं जो आप एक्सपीरियंस के साथ सीख लेते हैं और आपको पता लग जाता है कि मैं इस तरीके से अपनी चीज़ को बेहतर रंग के अंदर लेके आ सकता हूँ। डोंट गो फॉर वॉयलेट इनटू वॉयलेट, वॉयलेट इनटू डीडी ब्लू, नहीं, इस पे नहीं जाना, ये सत्यानाश करेंगे। अजीम साहब के साथ हमारी बड़ी दिलचस्प किस्म की गुफ्तगू रही है। एक ही टॉपिक में हमने बहुत सारे मजीद छोटे छोटे टॉपिक ऐड कर लिए। आई होप कि आपको इससे काफ़ी ज़्यादा लर्निंग होएगी। स्पेशली पेल फेलो के लिहाज से ना बहुत सारे लोगों का कंसर्न था, जो कि मुझे उम्मीद है इस वीडियो के बाद मेरे भी कुछ एक कॉन्सेप्ट हैं जो कि क्लियर हुए हैं, और इसी तरह हमारे व्यूअर्स के भी हुए होंगे। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। नहीं जी, बहुत शुक्रिया, और आपके टाइम का भी बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी। और इसी तरह से थोड़ा सा आगे चला जाता है तो चलें, लोग कुछ अच्छे लफ्ज़ों में याद रखते हैं। अल्लाह हाफिज़ जी। अल्लाह हाफिज़।